सो साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन का ये मीट जो है, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे बीच में हमारे अरुण जी हैं, अजय जी हमारे मित्र रवि जी हैं। और ये मीटिंग हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो समस्या है, जो पैंडेमिक है, जो ये जो नकारात्मकता फैली हुई चारों तरफ इस महामारी के दौर में, लोग कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर मेंटली और कुछ लोग तो बहुत आर्थिक तौर पे भी काफ़ी परेशान हैं। तो एक प्रयास है कि युवा हम लोग हैं और हमारी सोच है कि हम समाज में कुछ बदलाव लेकर के आएँ। और ये बदलाव कई तरीके से आ सकता है। बदलाव के कई सारे डायमेंशन होते हैं और सामाजिक सुधार में हमारी सोच से शुरुआत होती है सुधार की। तो कई कदमों पर, कई पहलुओं पर सालिम बारी फाउंडेशन काम कर रहा है, जिसमें काफ़ी अपने-अपने स्तर पर काफ़ी एक्टिव रहते हुए लोगों की समस्याओं को समझते हुए, सुनते हुए, हम कई सारे ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं जहाँ पर समाज सुधरे, समाज बेहतर हो। क्योंकि ये समय एक जुड़ता दिखाने की है और ये समय युवाओं को अपनी ताकत पहचानने की है। सिर्फ़ हम अपने स्तर पर हम ब बैठे रहेंगे, अगर कुछ किसी की समस्या नहीं सुनेंगे तो कहीं न कहीं ये समस्या और बढ़ती चली जाएगी। और भारत की ऐसी जो भारत ऐसा इतिहास रहा है कि जब भी कोई समस्या भारत पे आई है, तो युवाओं ने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और सामाजिक सुधार में काम करने वाले ऐसे बहुत सारे युवा हैं, जो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, हर एक राज्य में, हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो अपने स्तर पर अपनी सामर्थ्य और शक्ति को किस तरीके से पहचानें और समस्याओं से कैसे लड़ें, इन्हीं विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो हमारे बीच में संस्था के अध्यक्ष हमारे प्रिय भाई अरुण मिश्रा जी हैं और हमारे प्रिय भाई रवि जी हैं, जो काफ़ी एक्टिव हैं और किसी परिचय के तो मोहताज नहीं हैं आप दोनों, क्योंकि हम लोग परिचय के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और व्यक्तिगत तौर पर जो हमने अपने जीवन में संघर्ष किया है, उस संघर्ष की कहानी साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन की के रूप में हमारे बीच में है। और ऐसा नहीं है कि हम किसी राज्य में सीमित हैं या किसी क्षेत्र में सीमित हैं। तो जिस-जिस जगह पर और जिस-जिस लोगों से हम जान-पहचान हमारी है, हमारे मित्र हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हुए और उन लोगों की समस्याओं को सुनते हुए अपने स्तर पर जितना भी हम लोग कर पा रहे हैं, वो समस्या का समाधान हम कोशिश कर रहे हैं, करें, राइट? चाहे वो दवा हो, खाना-पीना हो, जैसे अरुण जी को आप लोग अगर आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन के पेज पे देखेंगे या हमारे ग्रुप में देखेंगे कि अरुण जी लगातार लोगों की सहायता कर रहे हैं। पोस्ट है, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू किसी को समस्या है तो आप अपनी समस्याओं को ज़रूर पोस्ट करें, उनसे जुड़ें। तो अभी जैसे कि अभी कल की घट आज की सुबह की घटना है, एक 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 बहुत क्रिटिकल कंडीशन में एक मुझे मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर एक प्लाज़्मा की ज़रूरत है, ब्लड डोनेशन प्लाज़्मा की ज़रूरत है, क्रिटिकल कंडीशन है मदर मदर की। और तुरंत मैं पोस्ट करता हूँ और तुरंत रिप्लाई अनुज जी का आता है, हमारे अरुण जी का। और थोड़ी देर में समस्या का समाधान हो जाता है और उनको प्लाज़्मा मिल जाती है। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा-सा ही इनिशिएटिव लें और हमारे जान-पहचान जितने भी क्षेत्र में लोग हैं, अगर वो थोड़ा-सा प्रयास करें, तो काफ़ी हद तक इस समस्या से हम लोग लड़ सकते हैं। और एकता और जुड़ता में जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो कहीं न कहीं व्यक्तिगत तौर पर आप नहीं कर सकते। तो चाहे आप घर में बैठे हुए हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन थोड़ा-सा जागरूकता अगर आप दिखाएँगे, संस्था के पेज से जुड़ें, संस्था के टेलीग्राम से जुड़ें, संस्था के चैनल से जुड़ें और अपनी सामाजिक दायित्व को समझते हुए अगर आप थोड़ा-सा प्रयास करेंगे, तो आपकी भी समस्या का समाधान मिलेगा और दूसरे की समस्या का भी समाधान आप खोज पाएँगे। तो इसी कड़ी में मैं चाहता हूँ कि संस्था के जो हमारे पिलर हैं, संस्था की जो हमारी सोच है, संस्था का हमारा जो मिशन है, और अभी सभी साथी तो नहीं जुड़ पाए, बट इस वीडियो जब ये वीडियो यूट्यूब पे अभी कुछ देर बाद अपडेट हो जाएगा, तो हमारे मित्र भी जुड़ेंगे और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने नंबर दे सकते हैं या कुछ बातें हैं, कुछ विचार हैं, कुछ आप साझा करना चाहते हैं, ज़रूर साझा करिए। तो अरुण जी से मैं चाहूँगा कि अरुण जी मार्गदर्शन करें हमारे लोगों का, युवाओं का, कि हम किस तरीके से और कैसे अपना जो सामाजिक दायित्व है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप संस्था से जुड़े हों। हम संस्था के से जुड़े हुए हैं, युवा युवा लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे बीच में। तो आप उन लोगों को कैसे किस तरीके से थोड़ा-सा गाइड या थोड़ा-सा मार्गदर्शन करें कि किस तरीके से हमसे जुड़ करके या लोग आपस में जुड़ करके किस तरह की समस्या से लड़ सकते हैं? अरुण जी। जी, तो आपका विशाल जी बहुत-बहुत धन्यवाद और आप हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं लोगों तक पहुँचने का। हम तो एक छोटा-सा प्रयास करते हैं कि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन सदैव उनके लिए कार्य कर रहा है, जिन्हें सच में ज़रूरत है, ठीक है, और उन तक पहुँच करके उनका सहयोग कर रहा है। कोविड-19 की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिन्हें आप घर पर रह कर के भी लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को बताऊँ कि आज की घटना है, आज मैंने जो है फेसबुक पे पोस्ट किया
कि हमारी संस्था जो है, हमारी संस्था के जो टीम है, अभी यूपी में ना होकर के पूरे इंडिया में हम लोगों की मदद कर रहे हैं। कई राज्यों फिर कई राज्यों में हम लोग जो है पहुंच रहे हैं और हमारी टीम पूर्णतः आर्थिक मदद, मेडिसिन, प्लाज्मा, ब्लड, जो भी जरूरतें हो रही हैं उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है और ज्यादातर हम सफल भी हुए हैं। आज दोपहर की घटना है, हमारे पास एक हमारे मित्र जो कि अधिवक्ता हैं, उनका मैसेज आता है कि अर्जेंटली उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, वो भी दिल्ली में। फिर मैंने कोशिश किया और मुझे 10 से 15 मिनट लगे और उन तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा। तो मित्रों, मैं यही सब आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब घर बैठ कर के अगर आप कुछ टाइम लोगों की मदद के लिए आए आगे, तो हम कर सकते हैं। आपको नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है, सदैव सकारात्मक रहिए, सकारात्मक वातावरण बना के रखिए। विशाल जी भी हमारे काफी एक्टिव हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैंने तो देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की इन्होंने बहुत मदद भी की है। और हमारे भी रवि जी भी हैं, रवि जी भी हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और हमेशा मुझे इंस्पायर करते हैं, हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। इसके लिए मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। है जी ना जी विशाल जी? जी। जैसा आपने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि जैसे लोगों को, और एक चीज ये भी है कि हमारी संस्था लगातार मोटिवेशनल वीडियो बना रही है और सामाजिक, तो सबसे बड़ी लड़ाई है आज के टाइम पे रवि जी और अरुण जी, ये जो वैचारिक लड़ाई है ना, लोग अंदर से टूट जा रहे हैं। जैसे अभी कई सारे रिसर्च और कई सारे रिपोर्ट आए हुए हैं कि अगर किसी को कोरोना हो जा रहा है तो मानसिक तौर पर बीमार होकर तो उसकी स्थिति और गंभीर हो जा रही है। अगर मानसिक तौर पर थोड़ा मजबूत रखा जाए तो इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि आप फाइट कर जाएंगे कोरोना से। और इनिशियल स्टेज पर अगर थोड़े से प्रिकॉशन लेते हैं तो कोरोना ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि आप उसे जीत नहीं सकते। कई लोग ठीक भी हो रहे हैं और जो केसेस आ रहे हैं लगभग 70% केस ऐसे हैं जिसमें लोग पैनिक कर जा रहे हैं। और पैनिक करने की सिचुएशन में जो हमारा मेटाबॉलिज्म है या फिर जो हमारा जो शरीर है वो बैलेंस नहीं कर पा रहा और किसी ना किसी तरीके से हार्ट अटैक या फिर किसी और प्रकार का पैनिक अटैक आकर के वो डेड हो जा रहे हैं, राइट। तो इस विषय पे भी हम लोग काफी संज्ञान ले रहे हैं और आपने देखा होगा अभी एक वीडियो हम लोगों ने भी कुछ किया सामाजिक दायित्व के ऊपर किया है और अभी मोटिवेशन और इन्फ्लुएंशियल टीचिंग के ऊपर एक वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। तो हमारी संस्था की वेबसाइट पर वो भी यूट्यूब पे चैनल पे अवेलेबल है, आप सभी देख सकते हैं उसमें, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक जो वैचारिक लड़ाई है, सोच की जो लड़ाई है, या हमारे सोच की जो ताकत है, वो हम किस तरीके से अपने व्यवहार में ढाल सकते हैं और ला सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि एक दूसरे से जुड़ा जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप फील करेंगे, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर अगर आप अकेले रहते हैं और आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़ जाते हैं, अगर आप साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन की बात करें, अगर आप छोटा सा परिवार की तरह है, अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपकी छोटी से छोटी समस्या भी आप किसी से कह पाएंगे और उसके समाधान के लिए कोई ना कोई आपके लिए खड़ा रहेगा। तो ये जो संबल और ताकत है एकता की, वो आपको एक परिवार में जुड़ करके मिलती है। तो फिर चाहे आप कोई स्टूडेंट है, जैसा अभी आपने देखा होगा कई सारे हमारे मित्र लोग हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, जो मुझसे हो पाता है क्योंकि हम लोग दिखाते नहीं कि हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, क्या किया है, राइट। हम नहीं चाहते कि उसको सिर्फ पोस्ट किया जाए। हाँ, लेकिन सामाजिक तौर पर अगर जागरूकता की बात आती है तो हम फ्रंट पे आकर के करते हैं। तो अभी कई सारे ऐसे मित्र हैं, कई सारे हमारे बड़े लोग हैं, अग्रज लोग हैं, जो कि खाने की समस्या या दवाई की समस्या या ऑक्सीजन की समस्या, लखनऊ हुआ या और भी कई सारे क्षेत्र में, उसमें पूरा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और किसी प्रकार की समस्या होने पर एक सिंपल एक फोन कॉल या एक व्हाट्सएप मैसेज से उनको तुरंत ही सहायता पहुंच रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। व्यक्तिगत तौर पर हमें सीखने का भी प्रयास मिलता है और हमें एक हिम्मत भी मिलती है कि ऐसी आने वाला समय अगर ऐसी कोई समस्या पैदा होती है तो सामाजिक तौर पर हम किस तरीके से और कैसे रिएक्ट करेंगे, ताकि हम, ये अस्तित्व की लड़ाई है और प्रकृति से हम संघर्ष कर सकते हैं, प्रकृति के खिलाफ संघर्ष नहीं कर सकते। प्रकृति से संघर्ष कर सकते हैं कि प्रकृति के जैसे और प्रकृति के लिए हम अपने आप को ढालने, व्यवस्थित करने, बेहतर करने, ताकि आने वाला कल हमारा सुरक्षित रहे। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में एक और युवा और रवि जी की ताकत हम लोगों की भी ताकत है। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने नोटिस किया है संस्था में रहते हुए कि सिंसियरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी सक्सेस। मतलब अगर सफलता आपको चाहिए तो सफलता में जो समर्पण है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है और समर्पण ही सबसे बड़ी कुंजी है आपकी सफलता की।
तो अगर युवा कुछ सीखना चाहते हैं कि सिंसेरिटी किसे कहते हैं और समय का सदुपयोग किसे कहते हैं या फिर लगन किसे कहते हैं, तो आपको रवि जी से सीखनी चाहिए। और कई सारे चीजों में रवि जी को भी संस्था से कई सारी चीजें सीखने को मिलती होंगी। एक युवा हैं, सामाजिक तौर पर कई सारी चीजें सीख रहे हैं और शिक्षा में अग्रणीय हैं काफी, और शिक्षा के क्षेत्र में ये भी जुड़े हैं, और ईश्वर माँ सरस्वती की कृपा रही तो ये काफी कुछ आगे भी काम करेंगे। तो युवाओं के मार्गदर्शन में मैं रवि से भी चाहूंगा कि रवि जी 2-4 बातें जरूर कहें कि युवा क्या कर सकते हैं ऐसे समय में जब चारों तरफ नकारात्मकता फैली हुई है। तो सामाजिक तौर पर हम छोटे छोटे कैसे काम कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा समाज हमारा और बेहतर बने। जी रवि जी। जी भैया, थैंक यू सो मच। आपने ये मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है बोलने के लिए, और मैं अरुण जी का भी थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने ये साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन बनाया है, और हम सब लोग इसके एक पिलर्स हैं, और ये काफ़ी अच्छे से हम लोग सोसाइटी में काम कर रहे हैं कुछ अच्छा लाने के लिए सोसाइटी में। अभी जैसे इस पैंडेमिक, ये इंडिया में जो पैंडेमिक चल रहा है, इतना ज़्यादा फैला हुआ है कोरोना वायरस, तो इसके लिए सरकार भी काफ़ी चीज़ें कर रही है, लॉकडाउन वगैरह लगा रहे हैं ताकि इसका चेन टूट सके और लोगों में ना फैले ये। तो आप सभी लोग भी इसको, लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो करें, घर पे रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ही अगर बहुत ज़रूरत काम हो तभी आप बाहर निकलें। और अगर आपको जैसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर भी हो, तो आप हम लोग के संस्था के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप तक उस सामान को पहुंचा सकें। अगर आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, प्लाज्मा की या ऑक्सीजन की, या कुछ भी मेडिकल सप्लाई या कुछ भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन वगैरह की, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉल कनेक्ट ना हो तो आप परेशान ना होइएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम लोग मैसेज देख लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉल आ रही है, उस वजह से थोड़ा सा बिजी जा सकता है फ़ोन। अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे तो हम लोग उसको अच्छे से फॉलो कर लेंगे, और हमारी तरफ से जितना हो सकेगा हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं। थैंक यू भैया। बहुत अच्छी बात कही रवि। रवि जी की बात में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अरुण जी। जैसे उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोरोना से लड़ाई की, सबसे बड़ी चीज है कि एक होता सेल्फ हाइजीन। सेल्फ हाइजीन के ऊपर पिछले भी मैंने 2 सेशन लिए थे। सेल्फ हाइजीन का मतलब ये है कि स्वयं की सुरक्षा सबसे पहले है। तो आप व्यक्तिगत तौर पर जितने भी प्रिकॉशंस, जितने भी सुरक्षात्मक पहलू पर जितने भी डॉक्टर्स हैं या जो काम करने वाले अग्रणी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने बताए हैं, राइट, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम अगर अपना एग्जांपल ले ले, अभी लास्ट टाइम, अभी पिछले 1 महीने से हम लोग कोविड से पीरियड प्रभावित रहे, काफी मेरे ऊपर काफी असर था, और शायद अरुण जी भी कोविड से प्रभावित थे। तो आप हमारा एग्जांपल ले सकते हैं कि कोविड से हम लोगों ने कैसे फाइट किया। 1 महीने हम अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, और सामाजिक तौर पर कभी एक दिन ये नहीं दिखाया कि हम टूट गए हैं। और आज भी अभी अभी बैक पेन है, अभी शोल्डर में पेन है, लेकिन आपको नहीं लगेगा कि चेहरे पे हमारे कोई सिकन है या कोई मजबूरी है। थोड़ी सी अगर आप प्रिकॉशन करेंगे, थोड़ी सी हिम्मत कर लेंगे, और अभी मेरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई, तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि कोरोना से हमें कैसे लड़ना चाहिए। कोरोना से हमें लड़ना है अपने खान पान से, और खान पान में जितनी शुद्धता आएगी उतना बेहतर आप लड़ेंगे। अगर आप एम्स के डॉक्टर से बात करेंगे तो आज वो एम्स के डॉक्टर क्या बताते हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, कपूर, लौंग, ये वो। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे भोज्य पदार्थों में जो हमने प्रदूषण फैलाया अपने खान पान में, अपने जीवन में, उसकी वजह से बड़ी समस्याएं पैदा हुई हैं। तो थोड़ी सी अगर सादापन और थोड़ी सी साधकता हमारे जीवन में अगर आ जाए तो कई सारी समस्याओं का हल ऐसे भी निकल सकता है कि नहीं। और ये प्रकृति का एक क्रूर स्वरूप ही है जो प्रकृति दिखा रही है, क्योंकि मानव ने जब जब अहंकार किया तब तब प्रकृति ने अपने प्रकोप से उसको समझाया, ये चीज बताने की कोशिश की कि आप प्रकृति में रहिए, प्रकृति को बर्बाद करके आप प्रकृति अपने अस्तित्व को नहीं बना सकते। तो ये बहुत जरूरी है, और कई सारे ऐसे हम लोग ट्रेनिंग सेशन भी रखेंगे जिसमें हम लोग प्रकृति के प्रति जिम्मेदारियां क्या हैं या कुछ इनिशिएटिव हम कैसे ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं जिससे कि समाज को हम बेहतर कर सकें। और एक और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से ले रहे हैं, राइट। और लखनऊ क्षेत्र में एटलीस्ट जितने भी गाय वगैरह हैं जो रोड पे घूमते हैं, राइट, जिनका कोई भरण पोषण नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, या फिर बिल्लियां हैं या कुत्ते हैं, बकरियां हैं जो आसपास घूमते हैं, तो कहने का मतलब जो आवारा पशु है, राइट। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हम लोग इंडिविजुअल अपने अपने बाइक पे निकले और हम उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें, जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था करें। एटलीस्ट 1-2 दिन हम लोग, इससे एक जागरूकता जाएगी, एक मैसेज जाएगा लोगों तक कि अपने आसपास रहने वाले जानवर को हम लोग हमारे घर में जो खाने हैं थोड़ा बहुत, उससे थोड़ा बहुत अगर हम रोटी चावल उनको दें तो कहीं नहीं काफी हद तक उनकी भी सहायता हो पाएगी, राइट।
क्योंकि हम जी समाज में रहते हुए हमारा दायित्व भी कि हमारे आसपास रहने वाले कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, उनका भी हमें ख्याल रखना है, राइट। यही प्रकृति से जुड़ाव है, प्रकृति से जुड़ाव यही है, यही इनिशिएटिव है। अभी जब हम लोगों ने भी एक वर्कशॉप रखा था अपने इस संस्था के माध्यम से पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, जिसकी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें भी हम लोगों ने कई सारे इनिशिएटिव लिखे थे कि आप अपने बालकनी में, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल फेंक देते हैं, उसको काट करके उसमें मिट्टी डाल करके छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं आप। पानी रखिए, पशु पक्षियों के लिए दाना डालिए, राइट। इससे प्रकृति से जुड़ने का तरीका यही है। वृक्ष लगाएं, ज्यादा से ज्यादा जितना वृक्ष लगा सकते हैं आप जहां आसपास रहते हैं, वृक्षों की सुरक्षा करें। और थोड़ा सा व्यक्तिगत तौर पर आप जिम्मेदार हो जाएंगे और अपने आसपास समाज को अगर लोग व्यक्तिगत तौर पर सही और सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे, तो जो हमारा उद्देश्य है समाज को बेहतर बनाने का, वो बहुत आसानी से पूरा हो पाएगा। क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमें व्यक्तिगत तौर पे ही करनी पड़ेगी। और अगर हम सोच और अपने व्यवहार में बदलाव को ढाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज अपने आप बेहतर बनता चला जाएगा। तो संस्था के माध्यम से हमारा आज की इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में यही उद्देश्य था, ये चीज मैसेज कन्वे करने की हमारे सारे मित्रों को, हमारे सारे लोगों को जो जुड़े हुए हैं, राइट, कि अपने व्यक्तिगत तौर पर भी जिम्मेदारी को समझें और संस्था से जुड़े, थोड़ा सा एक्टिव रहें। और आर्थिक तौर पर नहीं, बट एक सोच के माध्यम से, अगर कोई व्यक्ति है जो आर्थिक तौर पर सहायता करना चाहता है, तो संस्था को आर्थिक तौर पर सहायता कर सकता है, या संस्था से कोई हेल्प चाहिए उसको, तो संस्था से हेल्प भी ले सकता है, राइट। तो ये जो एक जुड़ने का माध्यम है, और जो एक सामूहिक तौर पर जो प्रयास है, उसको हमें करना चाहिए। और ये समय की मांग भी है कि हम सामूहिक तौर पर आगे आए और कुछ बेहतर काम में अपने जीवन के जो पहलू हैं, जिसमें हम उनको सीख रखा है, उस सीख के माध्यम से अपने समाज को बेहतर और पारदर्शी बनाने में थोड़ी सहायता करेंगे। तो सारे फाउंडेशन अग्रणी रहेगा इस चीजों में, अग्रणी रहेगा। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उन सभी मित्रों का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो जरूर आप इस कमेंट सेक्शन में लिखें। और ऐसे बहुत सारे वीडियो सेशन, अभी ट्रेनिंग सेशन हम लोग करने वाले हैं, और मैं खुद इनिशिएट कर रहा हूँ कई सारे ट्रेनिंग सेशन मैं करूँ और लूँ, ताकि एक सोच में जो बदलाव होती है उसके माध्यम से भी हम लोगों को बेहतर बना सकें। तो इस मीटिंग के माध्यम से फिलहाल इतना ही जी। और मैं जरूर चाहूंगा कि रवि जी और हमारे प्रिय मित्र अरुण मिश्रा जी सारे श्रोताओं और सारे हमारे जो सुनने वाले और देखने वाले लोगों का धन्यवाद करें, और संस्था के से जुड़ करके जो भी सहायता चाहते हैं वो अपना जरूर जुड़े संस्था से, और सहयोग करना चाहते हैं सहयोग भी कर सकते हैं संस्था को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। ठीक है मिश्रा जी। जी आपको एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपनी बातें रखने के लिए, आपने अवसर प्रदान किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 में आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखिए और मानसिक रूप से आप तैयार रहिए, मानसिक रूप से आप सकारात्मक रहिए, जो कि आपको कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। और अपने आसपास आप बिजी रहने के लिए ये कर सकते हैं, आसपास पेड़ पौधे लगा सकते हैं। आजकल पंछियाँ के पास, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, तो आप पानी रख सकते हैं, कुछ उनके लिए दाना भी रख सकते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें इतना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में भी यूट्यूब चैनल पे और जो भी हमारे सोशल साइट है वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रॉब्लम को कमेंट कर सकते हैं। हम लोग प्रयास करके आपको वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास बिल्कुल। करेंगे। हमारे संस्था साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल भी है, और टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है ना जी। तो आप सिंपल अगर आप सर्च करेंगे साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन, तो आपको आसानी से पहुंच जाएंगे किसी भी समस्या के, राइट। चाहे वो फेसबुक है, यूट्यूब है, या फिर टेलीग्राम चैनल है ना जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं कहना चाहूँगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और लोगों को हेल्प करने में भी सहयोग करें। अगर आप कोई सहयोग देना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार के सहयोग की ज़रूरत है तो भी हम लोग करेंगे। और आप लोग लिंक में जाएंगे, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग व्हाट्सएप में भी जुड़ें, ताकि हम डायरेक्ट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर उसको देखें और जुड़ें, और उसमें नंबर भी आप लोग को मिल जाएगा संस्था का, जिससे आप मैसेज भी कर सकते हैं जी। अरुण जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप वीडियो को शेयर करिए और उन तक पहुंचाइए, और एक आप माध्यम बनिए। सही बात।
इस पैंडेमिक में लोगों की मदद करने के लिए एक माध्यम बनी। आप युवाओं की बहुत ही सख्त जरूरत है समाज को। इसी के साथ और हमारी संस्था में ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत तौर पर संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, तो प्रेरणा अपने आप में लोग हैं, तो जुड़ेंगे तो बहुत शक्ति और सामर्थ्य मिलेगी। ये बात तो चीजें हैं, क्योंकि हम लोग तो बचपन से एक दूसरे से रहे हैं, काफी समय बाद हम लोग हालांकि, तो हर व्यक्ति अपने आप में कहीं ना कहीं व्यक्तिगत संघर्ष, हर एक व्यक्ति की अपनी छोटी सी कहानी है जो एक दूसरे को मोटिवेट करती है। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण मिश्रा जी, संस्था के एक बहुत ही काबिल और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति। समाज आपका हमेशा आभारी रहेगा जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, और प्रकृति देखती है कि आप प्रकृति को क्या दे रहे हैं और प्रकृति उसी हिसाब से नवाजती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे श्रोताओं का। और रवि जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं तो युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? श्रोताओं को धन्यवाद जी कहना चाहते हैं। भैया, बस यही कहना चाहते हैं, कोरोना को इतना हल्के में ना लें। काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं, सुनने को मिल रहा है, लेकिन आप लोग मेंटली पॉजिटिव रहिए और कोविड नेगेटिव रहिए। सही बात है। बहुत अच्छा मैसेज दिया रवि जी ने कि आप अपने आप को सकारात्मक रखें, सोच सकारात्मक रखें, और कोविड नेगेटिव अपने आप बना रहेगा। तो सभी श्रोताओं को, सभी युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इन्फॉर्मेशन और बाकी जो आप हम संस्था जुड़ना चाहते हैं, उस सभी की डिटेल कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। और हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल वीडियोस, बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन बहुत जल्दी इसी संस्था के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को अवेलेबल रहेगा। तो संस्था के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और औरों तक शेयर करें, ताकि सहायता एक दूसरे से आगे बढ़ती रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, और एक दूसरे की हिम्मत बने और जागरूक रहें। थैंक यू।